गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मूल प्रभाज से आंकिक प्रश्न। विलियन का 19वां क्लास होगा जिसमें हम मूल प्रभाज से आंकिक प्रश्न पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने आपको मूल प्रभाज पढ़ाया था कि मूल प्रभाज किसे कहते हैं। मूल प्रभाज को मूल अंश भी कहा जाता है, मूल भिन्न भी कहा जाता है। तो जैसे मेरे पास द्विअंगी विलियन है, द्विअंगी विलियन है। आप जानते हैं कि द्विअंगी विलियन में दो अवयव होता है। तो मान लेते हैं एक अवयव ए है और दूसरा अवयव बी है। मेरे पास एक द्विअंगी विलियन है और इसमें दो अवयव है ए और बी। अवयव ए जो है हम इसको विलय मान लेते हैं और अवयव बी जो है हम इसको विलायक मान लेते हैं। अब आपको कह देगा अवयव ए का मूल अंश ज्ञात कीजिए। तो आप लिखेंगे अवयव ए का मूल अंश x a इक्वल टू, मूल अंश को x से दर्शाते हैं और चूंकि अवयव ए का मूल अंश निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा x a इक्वल टू अवयव ए के मूलों की संख्या मतलब Na डिवाइडेड बाय विलियन में उपस्थित सभी अवयव के कुल मूलों की संख्या। तो विलियन में दो अवयव है ए और बी, तो विलियन में उपस्थित कुल मूलों की संख्या, विलियन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल मूलों की संख्या। तो आप देख रहे हैं विलियन में दो अवयव है ए और बी, तो कुल मूलों की संख्या हो जाएगा Na प्लस Nb। ये हो गया अवयव ए के मूल प्रभाज। अब आपको निकालना है अवयव बी का मूल प्रभाज, तो इसको लिखेंगे xb। फिर हो जाएगा अवयव बी का मूल संख्या मतलब Nb और डिवाइडेड हो जाएगा विलियन में उपस्थित सभी अवयवों का मूलों की संख्या। मतलब कितने अवयव है विलियन में? दो अवयव है ए और बी, तो सभी अवयव के मूलों की संख्या क्या हो जाएगा? ए अवयव और बी अवयव के मूलों की संख्या का योग। तो ये हो जाएगा Na प्लस Nb। ये आ गया आपका द्विअंगी विलियन में जो ए और बी अवयव है उसके मूल प्रभाज। और आपका ये हम पिछले क्लास में पढ़ा दिए हैं, उसी से संबंधित मूल प्रभाज से संबंधित नवरिकल पढ़ रहे हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, मूल प्रभाज से आंकिक प्रश्न, मतलब मूल प्रभाज से नवरिकल। अब यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, कहता है 20 ग्राम NaCl मतलब नमक को 80 ग्राम जल में घोला गया है। घोल में NaCl का मूल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो देखो आपको देखना क्या है, मूल प्रभाज निकालने के लिए आपको यह देखना है जो विलियन बनाया जा रहा है उस विलियन में विलय कौन है और विलायक कौन है। और आप जानते हैं कि विलियन में जिसकी मात्रा कम होता है वो होता है विलय और जिसका मात्रा ज्यादा होता है वो होता है विलायक। यही विलय और विलायक आपको देखनी है। तो देखो यहाँ पर क्या कहते हैं कि 20 ग्राम NaCl है, उसको 80 ग्राम जल में घोला गया है। तो यह NaCl जो है वो 20 ग्राम है, जिसकी मात्रा 20 ग्राम है, जबकि जल कितना है? 80 ग्राम। इसका मतलब जल यहाँ विलायक है और यहाँ जो NaCl है वो विलय है। तो आप इसको हल कर सकते हैं। आप लिखेंगे NaCl का ये क्या दिया हुआ है? NaCl का ये जो 20 ग्राम है ये दिया हुआ भार है। तो NaCl का भार। अब बताइए कि इस क्वेश्चन में NaCl क्या है? विलय है और विलय को हमने क्या माना है? A। तो आपका NaCl विलय है तो विलय को हम A माने हैं, तो NaCl यहाँ A लिखेंगे। तो NaCl का भाग लिखा जाएगा WA।
ठीक है, देखिए मेन होता है क्वेश्चन पढ़ करके उसमें दिया हो गया सब चीज को लिख लेना। आपको दो ही चीज पकड़ना है क्वेश्चन में, विलय कौन है, विलायक कौन है। और जिसको आप विलय माने हो, विलय यदि ए माने हो, तो जो विलय है क्वेश्चन में उसको उसके भार को WS लिखेंगे, ठीक है। और यदि विलायक में आप बी माने हो तो जो विलायक दिया उसका भार को WB से लिखेंगे। तो आप देख रहे क्वेश्चन में नमक जो है NaCl 20 ग्राम है और जल जो है 80 ग्राम है। इसका मतलब NaCl यहाँ विलय है और जल जो विलायक है। तो आप NaCl को A मान लो और जल को आप B मान लो। तो आप लिखोगे NaCl का भार WA इक्वल टू कितना दे रखा है 20 ग्राम, तो आप यहां लिखोगे 20 ग्राम, 20 ग्राम, ठीक है। अब आप देखो कि NaCl का मोलर द्रव्यमान क्या होगा। तो अब आप निकाल लो NaCl का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, NaCl का मोलर द्रव्यमान या मोलर भार। केमिस्ट्री में भार और द्रव्यमान एक क्यों होता है। NaCl का भार लिख लो। NaCl क्या है यार, NaCl विलय है, क्या माने है A से, तो NaCl का मोलर भार को लिखोगे Ma से, क्योंकि मोलर भार को हम M से दर्शाते हैं, इसलिए हम इसको लिखेंगे Ma। अब आप इसका मोलर भार निकाल लो। तो देखो यहां पर मोलर भार कैसे निकालोगे। देखो यहां NaCl में सोडियम कैठो है, एक सोडियम है और एक सोडियम का भार होता है 23 ग्राम, प्लस क्लोरीन कैठो है, एक क्लोरीन है, एक क्लोरीन का भार होता है 35.5 ग्राम। अब इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, इसको ऐड करोगे देखो 5 3 8 और 3 2 5 58.5 हो जाएगा। और क्या निकाले, NaCl का मोलर भार निकाले हैं। मोलर भार का फॉर्मूला होगा ग्राम पर मोल। तो आप लिखोगे इसको ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, ठीक है। ग्राम को आप GM से लिख सकते हैं, तो यहां आप ग्राम को आप GM से लिख दीजिए, ठीक है। अब आप निकालो NaCl के मोलों की संख्या। तो यहां लिखेंगे NaCl के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या या मोल संख्या लिख लो, एक के बात हुआ, मोल संख्या। NaCl के मोल संख्या की, NaCl क्या है, विलय है, तो इसके मोल संख्या का आप लिखोगे Na। मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, दिया हुआ भार बट्टा मोलर भार। दिया हुआ भार क्या है WA, मोलर भार क्या है Ma इक्वल टू, अब देखो WA कितना है 20 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर भार कितना है 58.5 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। इसमें ग्राम से ग्राम कट जाएगा और ये मोल ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 बट्टा 58.5 मोल। अब आप इसको भागा लगा दो, 20 में 58.5 से भागा दे दो, तो आपको विलय जो है NaCl उसका मोलों की संख्या निकल जाएगा या मोल संख्या निकल जाएगा। कितना भागा देनी है, 20 में भागा लगाना है 58.5 से, तो ये भागा दोगे तो ये आएगा 0.341 मोल। ये क्या निकल गया, NaCl के मोलों की संख्या निकल गया। अब आप विलायक का मोलों की संख्या निकालो,
तो देखो विलायक यहाँ कौन है, जल, और जल का भार कितना दिया हुआ है, 80 ग्राम। तो अब आप यहां लिखोगे जल मतलब H2O, H2O का भार, H2O का भार मतलब क्या, दिया हुआ भार, H2O का भार, H2O का दिया हुआ भार कितना दे रखा है, H2O मतलब जल जी, और जल का भार दिया हुआ 80 ग्राम। और जल को क्या माने हैं, विलायक माने हैं, किससे दर्शाए, B से। तो आप लिखोगे WB बराबर कितना दे रखा है, 80 ग्राम, 80 ग्राम। उसके बाद देखो H2O का मोलर भार, H2O का मोलर भार, H2O का मोलर भार, H2O क्या है जी, विलायक है, किससे दर्शाए, B से। तो मोलर भार को लिखोगे MB, MB बराबर, देखो यहां कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का भार होता है 1 ग्राम, तो 2 हाइड्रोजन का हो जाएगा 2 गुना 1, प्लस यहां कितने ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है, और 1 ऑक्सीजन का भार होता है 16 ग्राम, तो 2 गुना 1 2 हो जाएगा, 16 2 18, ये हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। ये हमने क्या निकाल लिया, H2O का मोलर भार निकाल लिया। अब निकाल लो H2O का मोल संख्या, का मोल संख्या, H2O के का मोल संख्या को किससे दर्शाओगे, तो H2O जो है विलायक B है, तो आप इसके मोल संख्या को लिखोगे NB बराबर क्या होगा, दिया हुआ भार डिवाइडेड बाय मोलर भार। अब देखो यहां दिया हुआ भार कितना है तुम्हारा, दिया हुआ भार है 80 ग्राम, आप लिखोगे यहां 80 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर भार कितना है आपका, मोलर भार देखो यहां निकाले हो 18 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये कटेगा 40 में, ये कटेगा 9 में, तो ये हो जाएगा 40/9 मोल हो जाएगा। अब 40 को 9 से भागा दे दो, 40 को 9 से भागा दोगे, 9 का 36, तो ये 36 हो जाएगा, यहां 4 उतरेगा, पॉइंट बैठेगा, फिर 0, तो यहां 4 4 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4.444 मोल। देखो यहां जो क्वेश्चन था ना, इस क्वेश्चन में विलय था इनिशियल, विलायक था जल। हमने इनिशियल जो विलय था उसके मोलों की संख्या निकाला 0.341 मोल, और जो यहां पर विलायक था जल उसके मोलों की संख्या निकाला 4.444 मोल। अब क्वेश्चन क्या कहता है मुझे, घोल में NaCl का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। तो अब आप यहां NaCl का मोल प्रभाव निकालेंगे। NaCl क्या है क्वेश्चन में, विलय है। देखो थोड़ा दिमाग को एक्टिव रखा करो। तो अब आप यहां लिखोगे घोल में NaCl का मोल प्रभाव, बेटा NaCl क्या है, ये क्वेश्चन में विलय है, क्या माने हैं, A, इसलिए NaCl के मोल प्रभाव हो जाएगा XA बराबर क्या हो जाएगा बताओ। यहां NaCl इस क्वेश्चन में विलय है, और विलय हम यहां माने A से, विलायक माने B से, इसलिए NaCl के मोल प्रभाव को XA या X NaCl लिख सकते हैं। अब बराबर क्या हो जाएगा, A के मोलों की संख्या और डिवाइडेड बाय विलियन में उपस्थित कुल
विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोलों की संख्या। तो विलयन में दो अवयव है ए और बी, तो सभी मोलों की संख्या हो जाएगा एन ए प्लस एन बी। मतलब NaCl का मोल प्रभाज बराबर NaCl के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय NaCl के मोलों की संख्या प्लस जल के मोलों की संख्या। तो ये हो जाएगा XA बराबर, सबका वैल्यू रख दो। Na कितना निकाले हो 0.341 डिवाइडेड बाय, फिर यहां Na है तो 0.341 प्लस, और Nb कितना निकाले हो 4.444। तो ये हो जाएगा XA इक्वल टू 0.341 डिवाइडेड बाय, अब इसको ऐड करो 4 1 5 4 4 8 और 4 3 7 पॉइंट, और यहां क्या है 4। अब इसको भागा लगा दो, भागा क्या करनी है 0.341 डिवाइडेड बाय 4.444। ये जब भागा लगाओगे ननू तो ये आएगा 0.0767 आंसर। मतलब अगर 20 ग्राम NaCl से 20 ग्राम NaCl को 80 ग्राम जल में घोला जाता है, तो इस घोल में जो NaCl का मोल प्रभाज होगा वो कितना होगा 0.0767, और मोल प्रभाज का कोई यूनिट नहीं होता है। तो ये हो जाएगा आंसर। एक नंबरिकल हमने पढ़ ली इससे। एक नंबरिकल और देखते हैं, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे आपको यहां क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखो बाबू, मोल प्रभाज से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 नंबरिया क्वेश्चन। अगर आप बना देते हो तो 5 नंबर आपको मिल जाएगा। देखो दूसरा क्वेश्चन है, %25 एथिलीन 25% एथिलीन ग्लाइकोल एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताओ। C2H6O2 25% एथिलीन ग्लाइकोल से
जलीय विलयन, जलीय विलयन, विलयन प्राप्त किया गया, प्राप्त किया गया, किया गया। विलयन में, विलयन में एथिलीन, एथिलीन ग्लाइकोल, ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखो बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये, इंटर में एक बार पूछा भी गया है। आप 2018 का क्वेश्चन बैंक निकालेंगे, 2018 के क्वेश्चन बैंक में आप जब देखेंगे तो देखिएगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया है। कहता है 25% एथिलीन ग्लाइकोल से जलीय विलयन प्राप्त किया गया। तो कहता है विलयन में एथिलीन ग्लाइकोल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि 25% एथिलीन ग्लाइकोल से जो जलीय विलयन बनाया गया, उस विलयन में कितना विलय है और कितना विलायक है। देखो बाबू, प्रतिशत कितना का होता है? 100 का होता है। अगर 25% एथिलीन ग्लाइकोल से जलीय विलयन बनाया गया तो समझो कि टोटल विलयन बना है 100 ग्राम। उस 100 ग्राम विलयन में 25 ग्राम होगा एथिलीन ग्लाइकोल और 75 ग्राम होगा जल। तो आप इसको जब हल करेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, प्रश्न से, प्रश्न से स्पष्ट है, प्रश्न से स्पष्ट है कि 100 ग्राम विलयन में, कौन सा विलयन है? जलीय विलयन है। 100 ग्राम विलयन में 25 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल मतलब C2H6O2 और 100 ग्राम विलयन बना, उसमें 25 ग्राम C2H6O2 है। तो कितना ग्राम जल होगा यार? तो जल हो जाएगा 100 में 25 घटा दिया, 75 ग्राम हो जाएगा। और 75 ग्राम जल है। जल मतलब H2O है। अब आपने इस क्वेश्चन का मीनिंग समझ लिया। क्या समझा इस क्वेश्चन का मीनिंग? इस क्वेश्चन का मीनिंग ये समझा कि 25 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल से जो जलीय विलयन बनाया गया, वो विलयन टोटल बना होगा 100 ग्राम। 100 ग्राम विलयन में 25 ग्राम रहा होगा एथिलीन ग्लाइकोल और 75 ग्राम रहा होगा जल। तो बताओ कि अब जो विलयन हमको पता चला है, उस विलयन में किसकी मात्रा ज्यादा है? ऑलरेडी जल की मात्रा ज्यादा है और एथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा कम है। इसका मतलब ये होगा विलय और ये होगा विलायक। तो जो विलय है उसको आप A मान लो और जो विलायक है उसको आप B मान लो। तो पहले इनके मोलों की संख्या निकाल लो, फिर इसके मोलों की संख्या निकालना। तो मोल की संख्या क्या होता है? दिया हुआ भार बट्टा मोलर भार। तो देखो इसका दिया हुआ भार कितना है? 25 ग्राम। 25 ग्राम दिया हुआ भार है, इनके मोलर भार से भागा दे दो,
तो इनके मोल की संख्या निकल जाएगा। फिर देखो जो जल है उसका दिया हुआ भार कितना, 75 ग्राम, और इनके दिया हुआ भार में इनके मोलर भार से भागा दे दो, मतलब इस टाइप से। C2H6O2 का भार, कौन भार, दिया हुआ भार। तो C2H6O2 क्या है, ये विलय है, क्या माने है, A। अब विलय के भार को हम लिखेंगे WA, विलय के दिया हुआ भार को WA लिखेंगे, बराबर कितना दे रखा है, 25 ग्राम, तो आप लिखोगे यहां 25 ग्राम, ठीक है। अब आप निकालोगे C2H6O2 का मोलर भार, यहां लिखे C2H6O2 का मोलर भार, मोलर भार, C2H6 का मोलर भार, C2H6O2 का मोलर भार, मोलर भार को M से दर्शाते हैं, तो इनके मोलर भार को लिखा जाएगा MA, क्योंकि हमने C2H6O2 को A माना है। अब देखो यहां कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, एक कार्बन का भार होता है 12 ग्राम, तो 2 कार्बन का कितना हो जाएगा, 24 ग्राम, प्लस कितने हाइड्रोजन है, 6, एक हाइड्रोजन का भार होता है 1 ग्राम, तो 6 हाइड्रोजन का हो जाएगा 6 ग्राम, प्लस कितने ऑक्सीजन है, 2, एक ऑक्सीजन का भार होता है 16 ग्राम, तो 2 ऑक्सीजन का हो जाएगा 32 ग्राम। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, 24 36 हुआ, 30 32 62 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा आपका 62 ग्राम पर मोल, क्योंकि मोलर द्रव्यमान का मात्रक होता है ग्राम पर मोल। अब आप क्या कर लीजिए, C2H6O2 का निकाल लीजिए मोल संख्या, तो यहां लिखेंगे C2H6O2 का मोल संख्या, मोल संख्या, मोल संख्या। तो देखो C2H6O2 क्या है बाबू, विलय है, और क्या माने A, इसलिए C2H6O2 के मोल संख्या को आप लिखोगे Na, Na बराबर क्या हो जाएगा, इनका दिया हुआ भार जो कितना है WA डिवाइडेड बाय इनका मोलर भार जो कितना है Ma। अब दोनों का मान पुट कर दो, WA कितना है जी, 25 ग्राम, 25 ग्राम डिवाइडेड बाय Ma कितना है, 62 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कैंसल हो जाएगा, मोल ऊपर चला जाएगा, और ये आ जाएगा 25/62 मोल। अब आप 25 में 62 से भागा दे दीजिए, पच्चीस भागा 62, तो ये आएगा 0.403 मोल। यह आपने C2H6O2 का मोल निकाल लिया है। अब आप चलिए, जो यहां विलायक है, विलायक कौन है, यहां जलना है, H2O है, अब इनका मोल संख्या निकालिए। तो हम यहां पर लिख रहे हैं, देखो, तो यहां लिखेंगे H2O का दिया हुआ भार, दिया हुआ भार। H2O क्या है जी विलयन में, H2O विलायक है, और इसको हम H2O को विलायक का नाम क्या दिए, B। तो इनके दिया हुआ भार को आप लिखोगे WB।
जो कितना दे रखा है 75 ग्राम, तो आप यहां लिखोगे 75 ग्राम। ओके, उसके बाद आप लिखोगे H2O का कौन जी मोलर भार, तो H2O का मोलर भार H2O का मोलर भार। भैया H2O जो है इस सॉल्यूशन में क्या है, विलायक है, जो हम B माने हैं, इसलिए H2O का मोलर भार को लिखा जाएगा Mb बराबर कितने हाइड्रोजन है, 2, एक हाइड्रोजन का भार 1 ग्राम, तो 2 हाइड्रोजन का भार 2 ग्राम, और एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का भार होता है 16 ग्राम, तो ये हो जाएगा 2 + 16, तो ये हो जाएगा क्या 18 ग्राम पर मोल। अब आप निकाल लीजिए H2O का मोल संख्या, H2O का मोल संख्या या मोलों की संख्या एक ही बात होता है। एवं बताइए H2O क्या है, विलयन में विलायक न है, और क्या माने B माने हैं, तो H2O के मोलों की संख्या का आप लिखेंगे Nb। अब बराबर क्या होता है, दिया हुआ भार कितना है Wb, और डिवाइडेड बाय मोलर भार जो कितना है Mb, पुट कर दो तो यहां आ जाएगा Nb = देखो यहां Wb कितना है, Wb है 75 ग्राम, 75 ग्राम डिवाइडेड बाय Mb कितना है 18 ग्राम, 18 ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम कैंसल, तो ये हो जाएगा Nb = 75/18, कौन जी आ जाएगा मोल। अब आप 75 में 18 से भागा दे दीजिए। देखो हम यहां मोबाइल से भागा दे रहे हैं, आप मोबाइल यूज मत करें। तो ये हो जाएगा 75/18, तो ये आएगा 4.166। तो आप लिख सकते हैं Nb बराबर कितना आया 4.166 आता है, तो 167 लिख दीजिए, इतना मोल। अब हमने जो इस क्वेश्चन में विलय था C2H6O2 और जो विलायक था H2O, दोनों का हमने मोल संख्या निकाल ली। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है विलयन में एथिलीन ग्लाइकोल मतलब C2H6O2 का क्या निकालना है, मोल प्रभाज। तो अब आप यहां लिखेंगे C2H6O2 का मोल प्रभाज, तो देखो C2H6O2 क्या है विलयन में जी, इसकी मात्रा कम ना है, विलयन है, और इसको हम क्या माने A, तो इसका मोल प्रभाज आप लिख सकते हो XA बराबर इनके मोलों की संख्या मतलब Na और डिवाइडेड बाय विलयन में उपस्थित अवयवों के कुल मोलों की संख्या। तो विलयन में 2 अवयव है, एक है एथिलीन ग्लाइकोल और एक है आपका जल, तो दोनों की मोलों की संख्या का योग हो जाएगा, तो ये हो जाए Na + Nb। मोल प्रभाज पढ़े हुए यार, आप पिछला वीडियो देख लीजिए। अब यहां वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपका आ जाएगा, देखो कैसे आता है। तो वैल्यू पुट कीजिए तो ये आ जाएगा XA क्या है जी, अरे यार A जो है C2H6O2 है, मतलब इथाइलिन ग्लाइकोल है, आप इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल अंश निकाल रहे हैं,
तो एक्स ए बराबर, देखो एन ए कितना है, आपने एन ए यहां निकाला है 0.403 मोल डिवाइडेड बाय, और यहां पर एन ए कितना 0.403 प्लस एन बी, और एन बी देखो कितना है, एन बी यहां निकाले हो 4.167। अब इसको ऐड करके भागा लगा दो, तो ये होगा 4.403 और डिवाइडेड बाय, ऐड करो, ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 3 10 के 0, हासिल 1, 6 1 7, ठीक है, और 4 1 5.4 हो जाएगा। अब इसको भागा लगा दीजिए, इसको भागा लगा दीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा। तो कितना में कितना से भागा देनी है, 0.304 सॉरी 0.403 और डिवाइड करनी है 4.570 से। तो जब इसको डिवाइड करोगे तो आएगा तुम्हारा 0.0881, यही होगा आंसर। आई होप कि आपने समझा होगा।